ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम षड दर्शन को शुरू कर चुके हैं, फिलोसफी वाला भाग। तो एक बार देखते हैं उसको। कल हमने थोड़ा पढ़ा था षड दर्शन की बुनियादी अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और मुक्ति के बारे में हमने कल पढ़ा। तो शुरुआत में हमने बताया कि दर्शन जो होता है वास्तव में एक दृष्टिकोण का नाम है, नजरिया। किसी चीज को हम कैसे देखते हैं। सामान्यतः देखना, कि केवल सामान्य देखा एक गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी भरा हुआ है, ये होता है सामान्य देखना। और इसी के पीछे छुपी हुई घटना को हमने और गहराई से चिंतन किया। और गहरा चिंतन करके हमने इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया कि ये आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, आधा गिलास पानी और आधा गिलास वायु से भरा है, या आधा गिलास खाली है, या आधा गिलास वायु से खाली है, आधा गिलास वायु से भरा हुआ है। अलग अलग जितने भी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे इसमें से, वो जो दृष्टिकोण है, वो जो नजरिए हैं, वो दर्शन है। दर्शन में केवल गिलास से पानी से भरा है या नहीं भरा है, केवल ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, जिज्ञासा भी नहीं की जाती। दर्शन में अगर करना ही है दर्शन, तो गहरे मूल तत्व का किया जाएगा। जो मूल तत्व है, दर्शन हमेशा उसी चीज का किया जाएगा। ये सारी चीजें तो आंखों के जरिए देख ली, जितनी ज्ञान मिल गया उतना ही पर्याप्त है, उन्हीं से व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन दर्शन में हम मूल तत्व को जानते हैं, सृष्टि, ईश्वर, मन, इन चीजों के बारे में। तो दर्शन शब्द दृश्य धातु, दृश्य प्रेक्षणीय धातु से ल्युट प्रत्यय लगने से बनता है। ये हम कल कक्षा में देख चुके हैं। शॉर्ट में बस एक और रिवाइज कर लेते हैं। दर्शेन दर्शते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन कहलाता है। दर्शन हमारा एक नजरिया है। हम किसके जरिए देखते हैं, कोई भी चीज हमारे नजरिए के जरिए ही देखते हैं। हमारा जैसा नजरिया होता है, हमें वही चीज दिखाई देती है। सामने दीवार है आपके, उसमें मैं एक गिलास पानी भर के और फेंक दूंगा, और मैं आपको बोलूंगा इसमें क्या दिखाई दे रहा है। किसी को इसमें भगवान शिव दिखाई देंगे, अधिकतर लोगों को डमरू वाले शिव, और नंदी है उनका साथ में। किसी को उसमें कोई चीज दिखाई देगी, कि कोई इसमें गांधी की मूर्ति देख लेगा, कोई उसमें अपनी माँ को देख लेगा, कोई अपने पिता को देख लेगा, कोई टेबल देख लेगा, है ना। सबका नजरिया है। जो देखते हैं वो हमारा नजरिया है। तो जिसके द्वारा देखा जाता है वो दर्शन होता है। और जिसमें देखा जाता है वो भी दर्शन है। जिसमें देखा जाता है वो भी दर्शन ही होता है। दर्शन में हम केवल नॉर्मल सामान्य आंखों से जो वस्तु को देखते हैं वैसा नहीं है, बल्कि सूक्ष्म आंखों से, सूक्ष्म दृष्टि से सामान्य वस्तुओं को ही और घटनाओं को ही, पीछे छुपे हुए सत्य को देखना चाहते हैं। वो होता है दर्शन। सामान्य वस्तु को आंख से देखना, सामान्य आंख से देख लेना, स्थूल आंखों से देखना, देखना होता है। लेकिन सामान्य वस्तु या सामान्य कोई घटना है, उसके पीछे छुपे हुए गहरे सत्य को देखना, ये दर्शन है। और उसी को दार्शनिक चिंतन भी कहते हैं। जो ये सूक्ष्म दृष्टि होती है, इसमें हमारी इंट्यूशन से अंतर्दृष्टि और तार्किक परीक्षण भी शामिल होता है। ये बात यहाँ पर बताए। दर्शन शब्द का अर्थ परिभाषा अगर बात करें, उस विद्या को हम दर्शन कहते हैं भारत में। दर्शन का अर्थ तो हमने देख लिया, वास्तव में अर्थ क्या है। लेकिन भारत में हम दर्शन किसको बोलते हैं, जिसके द्वारा हम तत्वों का साक्षात्कार कर सकें। जिसके द्वारा गिलास का आधा पानी देख लें, या वस्तु के पीछे छुपे हुए छोटी छोटी सामान्य चीजों के पीछे छुपे हुए सत्य को देखें, वो नहीं। भारत में हम दर्शन उसको बोलेंगे जिसके द्वारा हम मूल तत्व को जाने, है ना। मूल तत्व का जिसके जरिए साक्षात्कार करें, उसी को हम दर्शन बोलेंगे। क्योंकि हम सामान्य चीजों के पीछे छुपे हुए सत्य को जानने में ज्यादा उत्सुक नहीं रहते, हम मूल तत्व को जानने के ज्यादा उत्सुक रहते हैं, जो भारतीय परंपरा है। तो तत्व दर्शन यानी कि तत्व का साक्षात्कार, ये भारतीय दर्शन का मूल विषय है। दर्शन, तत्व का साक्षात्कार। उपनिषद भी कहते हैं दर्शते यथार्थ तत्व में, जिसके द्वारा सत्य का दर्शन किया जा सके वही दर्शन है। मनुष्य के दुखों की निवृत्ति के लिए और तत्व का साक्षात्कार करने करने के लिए भारत में दर्शन का जन्म हुआ था, है ना। और जब तक हम किसी चीज के पीछे छिपे हुए सत्य को नहीं जान पाते, तब तक हम मनुष्य जो होते हैं बंधन में पड़े रहते हैं। और जैसे ही हमें उसके बारे में सही सी जानकारी मिल जाती है, तो हम मोह माया से और जाल से बच जाते हैं। ये हमने कल वाली कक्षा में अच्छे से पढ़ा था। व्यापक अर्थ में अगर हम देखें, तो दर्शन जो होता है तर्कपूर्ण है, विधि पूर्वक है और क्रमबद्ध विचार करने की कला है। जीवन में सभी विद्यार्थियों को, है ना, जो भी विद्या के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, संसार में जन्म सभी लेते हैं, पढ़ते सभी हैं, लेकिन सब लोग ज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं होते। ज्ञान
ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब लोग उपयुक्त नहीं होते। सब लोग ब्राह्मण नहीं होते, सब लोग क्षत्रिय नहीं होते, सब वैश्य नहीं और सब शूद्र नहीं। लेकिन जो ब्राह्मण की कैटेगरी में है, जो विद्या की उपासना करना जानते हैं, उनको दर्शन पढ़ना जरूरी है। जिनको ज्ञान लेना और देना, ज्ञान का आदान प्रदान करने में जिनकी रुचि है, उनको दर्शन जरूर पढ़ लेना चाहिए। दर्शन क्या करते हैं, आपके भीतर तार्किकता को, आपके भीतर विचार की प्रतिबद्धता को, उसकी सीक्वेंस को, उसके एक फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको शिक्षा देते हैं, आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अभ्यास करा देते हैं, आपके माइंड को ट्रेन कर देते हैं। तो दर्शन क्या है? तर्कपूर्ण है, विधि पूर्वक और क्रमबद्ध विचार करने की कला है। हमारे विचारों में क्रमबद्धता नहीं लगती, सिस्टमेटिक ढंग से हम विचार नहीं कर पाते, उसमें आपस में संगत नहीं होती विचारों में। लेकिन जब दर्शन पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे विचार, एक लाइन जो बोली हमने, उसके अगले वाली लाइन इसी से लिंक होगी। हमारे विचारों में सिस्टमेटिक आ जाता है, एक विधि क्रमबद्धता आ जाती है। और ये जो दर्शन होता है, इसका जन्म अनुभव से होता है और परिस्थितियों के अनुसार ही होता है, ये हमने कल देखा था। तो भारत में अलग अलग नजरिए हुए उस मूल तत्व को जानने के, कि उस मूल तत्व को हम कैसे कैसे जान सकें। तो 9 नजरिए हुए। 9 नजरियों को, 9 दर्शनों को, 9 दृष्टिकोणों को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक नजरिया बना वेदों के आधार, वेद आधारित नजरिया है एक, जिसको आस्तिक कहते हैं। एक है वेदों, वेद से रहित, वेदों के आधार से रहित जो नजरिया है, वो नास्तिक दर्शन, जो तत्वों को ही जानना चाहता है ना। आस्तिक है और एक नास्तिक है। आस्तिक मानते हैं वेद को प्रमाण के रूप में, नास्तिक मानते हैं कि वेद प्रमाण नहीं है। तो 6 दर्शन है हमारे आस्तिक, 6 नजरिए हमारे आस्तिक कैटेगरी में रखे जाते हैं, और 3 नजरिए हमारे चार्वाक, बौद्ध और जैन नास्तिक की श्रेणी में रखे जाते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने भी बोला था, नास्तिक को वेद निंदक है, ये वाली कक्षा में हमने कल पढ़ा था। फिर 6 दर्शन, उनको षड दर्शन की संज्ञा दी जाती है। सांख्य, सांख्य सूत्र, योग योग सूत्र, न्याय का न्याय सूत्र, वैशेषिक का वैशेषिक सूत्र, पूर्व मीमांसा का मीमांसा सूत्र, जैमिनी सूत्र, उत्तर मीमांसा का वेदांत का ब्रह्म सूत्र, ये उनके ग्रंथ हैं और ये उनके प्रणेता हैं, रचयिता हैं। इनको आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता। नास्तिक दर्शन की बात करें तो महर्षि चारवाक, चारवाक दर्शन के प्रणेता आचार्य बृहस्पति भी बोला जाता है इनको, है ना, कि आचार्य बृहस्पति इनके चारवाक दर्शन के प्रणेता हैं। अगर चारवाक और आचार्य बृहस्पति दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो चारवाक उत्तर आएगा फिर हमारा, है ना। अगर कोई एक भी ऑप्शन में है, चाहे चारवाक है हमारा, चाहे बृहस्पति है ऑप्शन में, तो कोई भी लगा दीजिए, बृहस्पति भी ठीक है और चारवाक भी ठीक है। बौद्ध हैं, बौद्ध दर्शन के प्रणेता गौतम बुद्ध, जैन के ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो जो ये दर्शन है, इसमें हम मुख्यतः मूल तत्वों को जानना चाहते हैं, मूल तत्वों को जानना चाहते हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसका रियलाइजेशन करना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो दर्शन में एक होता है हमारा तत्व मीमांसा, एक है हमारी ज्ञान मीमांसा, और एक होती है हमारी आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा में मुख्यतः 3 विषय आते हैं, सृष्टि, ईश्वर और मन। ज्ञान मीमांसा में हमारे प्रमाण आएंगे। आचार में आएगा हमारा नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो तत्व मीमांसा में हमने देखा था कि जो सृष्टि के मूल तत्वों को एक मानता है, वो एक तत्ववादी दर्शन, जिस या अद्वैतवादी दर्शन। जो मूल तत्वों को दो मानता है, वो द्वैतवादी। जो मूल तत्वों की संख्या ज्यादा मानता है, वो बहुतत्ववादी, है ना। और जो मूल तत्वों को चेतन मानता है, वो आध्यात्मिक चेतनवादी। और जो मूल तत्वों को अचेतन मानता है, जड़ मानता है, वो अचेतनवादी, जड़वादी या भौतिकवादी, कोई भी आप नाम ले लो, वो उस दर्शन को कहा जाएगा। ज्ञान मीमांसा, मूल तत्वों को जानने के उपाय जितने भी होंगे, वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आएंगे। हम ऐसे तो जान नहीं सकते किसी भी विषय को। सामान्य चीजों को भी हम जानना चाहें तो सामान्य तरीके से कैसे जानेंगे? हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा। आपकी बुद्धि कोई चीज जानना चाहती है ना, तो क्या प्रयोग करना पड़ेगा? इंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा। अब इंद्रियां सामान्य चीजों के बारे में आपको बता सकती हैं, लेकिन आपको विशेष चीज के बारे में पता करना, गहराई से पता लगना कराना है, तो उन इंद्रियों को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। गली मोहल्ले में झगड़ा हो जाए तो आप हाथ पैर मार के, लात घुसे लगा करके आप जीत सकते हो। लेकिन जब आपका युद्ध, आपका आमना सामना किसी ट्रेंड क्रिमिनल से हो, अपने विरोधी जो ट्रेंड है बिल्कुल तलवार चलाने में, गोली बारूद चलाने में, उससे अगर आपका आमना सामना होने वाला है, तो आपका सामान्य जो हाथ पैर मारने वाला सामने लाठी आपके काम नहीं आएगी। उसमें आपको विशेष ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ना। पाकिस्तानी से या किसी विरोधी से आपको
हमला करना है, उसका सामना करना है, तो विशेष ट्रेनिंग होगी। तो ऐसे ही ज्ञान मीमांसा में हम मूल तत्वों को जानना चाहते हैं, तो ज्ञान मीमांसा के जरिए हमारे पास टूल्स क्या क्या है, क्या क्या तरीके हैं, हम उसको जानेंगे। वो है हमारे प्रमाण, है ना। तो ज्ञान मीमांसा में हमें चार विषय आते हैं। एक है प्रमा, एक है प्रमेय, और एक है प्रमाण, और एक है प्रमाता। प्रमा यथार्थ ज्ञान को बोलते हैं। जो रियल ज्ञान होता है, रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान, वो होता है हमारा प्रमा, है ना। और ज्ञान का प्रमा ही होता है, ज्ञान प्रमा ही होता है। अज्ञान अप्रमा होता है, ज्ञान तो प्रमा ही होगा। अच्छा ज्ञान, झूठा ज्ञान, ऐसा कोई चीज नहीं होती है। तो ज्ञान होता है या फिर अज्ञान होता है। ज्ञान का उल्टा अज्ञान, या तो ज्ञान है या फिर ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान। ठीक है, उल्टा ही कुछ पता लग गया है। तो ज्ञान होगा हमारा परमा, और ज्ञान परमा है यानी कि यथार्थ ज्ञान। प्रमेय है ज्ञान का विषय, प्रमाण है ज्ञान का साधन, और प्रमाता है ज्ञान को प्राप्त करने वाला। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रमाण जरूर चाहिए, क्योंकि ज्ञान का साधन, ज्ञान किसके जरिए मिलेगा, हमें साधनों के जरिए चाहिए। किन साधनों के जरिए मिलेगा? तो साधन है हमारे पास मुख्य रूप से 8, जिनको हम प्रमाण बोलते हैं। ज्ञान का साधन है प्रमाण, और कुल प्रमाण कितने माने गए हैं? लगभग मुख्यतः 8 प्रमाण माने गए। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव और एति है। फिर आचार मीमांसा की बात करें, तो मूल तत्वों को जानने के लिए, पाने के लिए हमें आदर्श मूल्यों का पालन करना पड़ता है। वो सारा हमारा आचार मीमांसा में आता है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं कोई हमारा ऐसा कर्म हम ऐसा न कर बैठे कि हमें, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाए, है ना। जैसे कोई आपको श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, आपको वेदों का अर्थ निकालना है, और सामान्यतः आप घर बैठ करके विचार कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? तुम ऐसा करो, पहाड़ में जाकर के, कहीं गुफा में जाकर के चिंतन मनन ध्यान करो, तब जाकर के इनका अर्थ प्रकट होगा। तभी तो आरण्य ग्रंथ बने, है ना। तो आचरण भी वैसा करना जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि मूल तत्व को जानना तो चाह रहे हो, लेकिन आचरण ऐसा कर रहे हो जिससे वो मूल तत्व दूर 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 चला जाएगा। वो बहुत सूक्ष्म है, वो आपकी पकड़ से बाहर चला जाएगा। क्यों? आपके क्रियाकलापों की वजह से। तो आचार मीमांसा में वो बताया जाता है कि आपको कैसी नियमावली फॉलो करनी है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप रील्स ना देखें, आप शॉर्ट वीडियो ना देखें, लॉन्ग वीडियो देखें। क्योंकि आपको आप ट्रेनिंग किसकी करनी है? लॉन्ग टर्म मेमोरी की आपको ट्रेनिंग करानी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की ट्रेनिंग होगी तो जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जल्दी जल्दी भूलोगे। अब आपको ट्रेनिंग करनी है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, तो लंबी लंबी वीडियो देखिए, छोटी वीडियो मत देखिए, पहली बात। दूसरा, 1.5 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे करके मत देखिए, क्योंकि जितना 2 की स्पीड से याद होगा ना, फिर 4 की स्पीड से वो भूल भी जाओगे, है ना। 2 की स्पीड से याद करोगे, 4 की स्पीड से गायब हो जाएगा। तो इसलिए आराम आराम से याद करो, आराम से वो हमारे दिमाग में स्थिर रहेगा, और आराम आराम से भूलोगे। तेजी तेजी से याद करोगे, तेजी तेजी से हमारे भीतर जाएगा, और तेजी तेजी से बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो आराम से ठहर करके, तो आचार मीमांसा में करणीय और अकरणीय कर्मों की विवेचना की जाती है। इसे हम कर्तव्य मीमांसा भी कह देते हैं। मूल्य मीमांसा, आचार शास्त्र, नीति मीमांसा, नीति शास्त्र, ये सारी चीजें इसको कह देते हैं। यम नियम हो गए, है ना, या पुरुषार्थ चतुष्टय हो गए, इसी के अंतर्गत वो आते हैं। तो हमारा ये शॉर्ट में अगर हम देखें, तो दर्शन को हमने इस तरीके से बांटा है: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी। मेटाफिजिक्स में हमारी कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, साइकोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हमारी प्रमाण मीमांसा, और एक्जियोलॉजी में हमारा एथिक्स और एस्थेटिक्स, ये सौंदर्य शास्त्र हमारा आ जाता है। अब बात करेंगे हम वेस्टर्न फिलोसफी की। पाश्चात्य दर्शन, ये हमारा भारतीय दृष्टिकोण था। दर्शन, भारत में दर्शन की उत्पत्ति किस लिए हुई? दुख निवृत्ति, दुख निवृत्ति, और दूसरा क्या था कारण? मूल तत्वों का साक्षात्कार, मूल तत्वों का साक्षात्कार। भारत में तो दर्शन का उद्देश्य है इतना बड़ा। अब वेस्टर्न नजरिया, भारत वालों का नजरिया, हर कोई भगवान को ढूंढना चाहता है, हर किसी में भगवान देख लेता है। पत्थर में भगवान देख लेते हैं, पेड़ में देख लेते हैं, माता में देख लेते हैं, पिता में देख लेते हैं, चप्पल में देख लेते हैं, चीटी में देख लेते हैं, किताबों में देख लेते हैं, किताब पे गलती से पैर लग जाए, है ना। हर एक चीज में हम भगवान देखते हैं। घर में प्रवेश करते हैं तो घर के दरवाजे को देव रूप संरूप मान करके पूजन करते हैं। जिस चारपाई पे सोते हैं उसको, जिस जमीन पे पैर रखते हैं नीचे उसको, है ना। मंदिर में, मतलब हर चीज को हमारे प्रति भगवान को ही ढूंढने का नजरिया है, कि कहीं तो मिले, कहीं भी मिल जाए।
हर जगह को भगवान मान रखा है, हर जगह की पूजा हो रही है, कहीं से भी निकला है भगवान, पता कुछ नहीं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे वाला। लेकिन पाश्चात्य दर्शन वालों का क्या नजरिया है, वेस्टर्न फिलोसफी, जो विदेशी हैं या पाश्चात्य लोग हैं, वो जो उनकी संस्कृति है, वो क्या नजरिया है उनका। दर्शन, वो क्यों, उन्होंने दर्शन को जन्म दिया, भारत वालों ने तो इसलिए दिया। उन्होंने क्यों दिया, उनको केवल जानना है। क्यूरियोसिटी, जबरदस्त क्यूरियोसिटी है उनके भीतर। हर एक चीज को जानना चाहते हैं, अनुभव करना नहीं चाहते। केवल जानना है, जीवन में सुधार करना नहीं है। केवल जानना है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, है ना। जैसे हम एक बार खड़े थे, कई साल पहले की बात है, जब शायद 12वीं में पढ़ता हूँगा, तो एक मेरा मित्र था, उसी घर में गया हुआ था, तो मुझे छोड़ने के लिए मेन रोड पे आया हुआ था। तो आते जाते गाड़ियों को रुकवा रहा था, वो मुझे बैठा रहा था किसी गाड़ी में कि मैं इनको पहुंचा दूं घर तक। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाया, तो उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो बोला कि मैंने तो जाना है, मुझे जाना है सोनीपत। उस गाड़ी वाले ने बताया। बोले कि आपको कहाँ जाना है। बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो अपनी जीके बढ़ा रहा हूँ, जनरल नॉलेज बढ़ा रहा था, इसलिए पूछा। तो तिल मिला करके वो गाड़ी वाला निकल गया अपनी, है ना। उसने हंसी मजाक में ऐसे ही, क्योंकि मुझे वहां जाना नहीं था, सोनीपत जाना नहीं था, मुझे जाना था दूसरी जगह, गोहाना जाना था, मुझे पानीपत जाना था। तो वहां पर जीके बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही पाश्चात्य वाले ने जीके बढ़ाते हैं अपने। इनको अनुभव नहीं करना कुछ भी, जीवन में सुधार नहीं करना, कहीं पहुंचना नहीं इनको, और सही क्या है गलत क्या है उससे मतलब नहीं। हर एक चीज जाननी है इनको, हर एक चीज आप देखते होगे वेस्टर्न कल्चर में, हर एक चीज तो इनको पता लग गई है, क्या नहीं ऐसा पता है इनको। इंसानी शरीर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, हर एक चीज के बारे में तो इनको पता है। हर एक सुख भोग करके इन्होंने देख लिया, हर एक भोग भोग कर इन्होंने देख लिया। क्यूरियोसिटी इनकी इतनी ज्यादा है, सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले इन्होंने, शरीर के साथ, मन के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए इन्होंने, है ना। लेकिन इनको फिर भी शांति नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिला इनको। तो पाश्चात्य दर्शन वास्तव में इनका नजरिया क्या है, केवल जानना, क्यूरियोसिटी। इनका ज्ञान से, नॉलेज से लव है इनका, है ना। हमारा लव किसके प्रति है, हमारा लव है दुखों से छूटने की अभिलाषा, हमारे भीतर दुखों से छूटना, मूल तत्वों को जानना। हमारे भीतर यही धारणा बनी हुई है, बस मूल तत्व जानेंगे, हर एक कण कण में ईश्वर को ढूंढेंगे, कहीं भी मिल जाए, है ना। और ये क्या करेंगे, हर जगह से नॉलेज लेंगे, बस हर जगह से नॉलेज लेंगे, और हम हर जगह से अनुभव लेना चाहते हैं कि यहाँ भी डिवाइन फीलिंग आ रही है, अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आ रही है ना। यहाँ पर भी उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, पहली बार ऐसा लगा जैसे समाधि लग गई। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो ये हर एक चीज में नॉलेज ढूंढते हैं, हमें हर एक चीज में भगवान ढूंढते हैं, मूल तत्व को ढूंढते हैं। तो इतना ही इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में अंतर है। तो आगे थोड़ा सा और जानते हैं गहराई से, फिलोसफी शब्द का क्या अर्थ है। दर्शन को इंग्लिश में फिलोसफी बोल देते हैं। तो फिलोसफी शब्द का वास्तव में अर्थ क्या होता है, क्या फिलोसफी और दर्शन एक ही बात है, उसको देख लेते हैं। फिलोसफी जो होता है ना, दो शब्द फिलो और सोफिया से मिलकर के बना है। फिलो और सोफिया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, एग्जाम में पूछ लेता है, ग्रीक भाषा के फिलो और सोफिया। फिलो का मतलब होता है प्रेम, अनुराग, अटैचमेंट, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति अटैचमेंट ना, ज्ञान के प्रति अटैचमेंट, लव ऑफ विजडम बोल देते हैं इसको, लव ऑफ विजडम, कि ज्ञान, ज्ञान के प्रति। ज्ञान को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान ना लिख करके, ज्ञान, ये इनका वाला ज्ञान जो है ना, ये नॉलेज है, नॉलेज, इनके वाला ज्ञान जो है नॉलेज है। हमारे लिए ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे लिए ज्ञान वास्तव में ज्ञान है ना। और ये जो इनके लिए जो ज्ञान है वो इनके लिए नॉलेज है, और वो हमारे लिए जानकारी मात्र है। जिसको हम जानकारी कहते हैं, वो केवल ये नॉलेज कहते हैं उसको, उसको एक ज्ञान कह देते हैं। हमारे लिए जानकारी अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है हमारे, ठीक है। तो ये जानकारी से प्रेम करते हैं, लव ऑफ विजडम, कहने में तो लव ऑफ विजडम ही आएगा, जानकारी नहीं बोलेंगे उसको हम, लव ऑफ विजडम ही आएगा। जैसे फिलोसफी को हिंदी में तो दर्शन ही बोलेंगे, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का मतलब ही अलग अलग है ना। हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है, फिलोसफी को हिंदी में दर्शन नहीं बोल सकते हम, है ना। फिलोसफी को हिंदी में फिलोसफी ही कहेंगे, दर्शन को इंग्लिश में दर्शन ही कहेंगे। दोनों का कहीं लिंक नहीं है आपस में, लेकिन फिर भी बोल देते हैं ना, क्योंकि एक प्रचलन में चल गया है ऐसा। लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ आपने देख लिया। दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल अलग है, फिलोसफी शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। तो पाश्चात्य दार्शनिकों का एकमात्र उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो है ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान भी कौन सा,
भौतिक संसार का जो भी उनको पता लग जाता है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, बस। वो गॉड पार्टिकल को भी जानना चाहते हैं, गॉड पार्टिकल है क्या। गॉड को अनुभव नहीं करना उनको। गॉड पार्टिकल लगा करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे गॉड पार्टिकल मिल जाए तो मैं वहीं पे उसी के साथ बैठ करके उसी के साथ लीन होना चाहूंगा, ये नहीं बोलेगा। उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे वो, मिल भी गया तो। इस पार्टिकल से संसार कैसे बन सकता है, इस पार्टिकल से ऐसी क्या खास बात है, ऐसे ढूंढते रहेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान से प्रेम, नॉलेज, ये है लव ऑफ विजडम फिलोसफी। भारत में क्या है, ज्ञान प्राप्ति करेंगे, जीवन में सुधार करेंगे, दुखों की निवृत्ति करेंगे, ये सारा उसका उद्देश्य है। एग्जाम में आ जाता है, ये पूछ लेता है। अब पाश्चात्य दार्शनिकों ने दर्शन के बारे में क्या क्या चीजें बोली हैं, उसको हम थोड़ा डेफिनेशन को जान लेते हैं। प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने प्लेटो एक दार्शनिक हुआ, उसने क्या कहा कि जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए आतुर रहता है, कभी भी संतोष करके रुकता नहीं है, वही दार्शनिक है। जो हर समय ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहता है, सीखने के लिए आतुर रहता है और कभी भी संतोष करके रुकता नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वास्तव में वही दार्शनिक है प्लेटो की नजर में। अरस्तु ने क्या बोला, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है उसकी, कि परम तत्व वास्तव में है क्या। ये जानना चाहता है, पाना नहीं चाहता है, अरस्तु ने कहा। कांट ने क्या कहा, कांट भी बहुत बड़े दार्शनिक हुए। दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना। हमें जो बोध होता है, हमें जो नॉलेज मिलती है, हमें जो अनुभव होता है, उसको वो बोध कैसे हुआ, किस चीज से हुआ, उसका प्रोसेस क्या था, उसको उसके पीछे के साइंस को समझना। कि आपको एक इंसान बुरा लगा, लगा तो लगा कैसे, क्या कारण रहे, क्या प्रक्रिया है आपकी उस इंसान को बुरा मानने की, और क्या प्रक्रिया है आप किसी इंसान को इतना अच्छा मान लेते हो कि उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। प्रक्रिया क्या है, वो ऐसा वो कोई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कोई हमारे लिए इतना दुश्मन बन जाता है, ये प्रक्रिया क्या है किसी के अपना बनने और पराया बनने की। बोध की क्रिया का विज्ञान है, और उस क्रिया को हम विज्ञान, और उसकी फिर आलोचना भी हम करेंगे, उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे, उसकी आलोचना भी करेंगे, इसमें कमियां क्या क्या है कांट के अनुसार। अब दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान और आलोचना का विज्ञान भी कह देते हैं। कि आलोचना, बहुत बेहतरीन तरीके से आलोचना करना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें नॉलेज मिलती है उसको गहराई से जांचना और उसको आलोचना करना और गहराई से उसको कांट छांट करना, ये है कांट के अनुसार दर्शन का मतलब। कि किसी चीज को हम तर्कों के आधार पर इतना बोले ना, बाल की खाल निकालना। कांट ने एक बात में क्या कह दिया कि दर्शन बाल की खाल निकालने का विज्ञान। कि आपको वो ज्ञान कैसे मिला, उसकी प्रक्रिया क्या थी, विज्ञानों का विज्ञान बोल दिया, और उसकी फिर आलोचना भी करनी है। तो कांट के अनुसार बाल की खाल निकालना ही दर्शन है। RW सेलर्स ये क्या कहते हैं, दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न है। दर्शन एक सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, मैनेज थॉट्स, उनके द्वारा पूरे इस विश्व में और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एक निरंतर प्रयास है दर्शन। दर्शन के द्वारा हम निरंतर एक प्रयास कर रहे हैं विश्व को समझने का, मनुष्य की नेचर को समझने का, ह्यूमन नेचर को समझने का कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं, वही है दर्शन, है ना। हम कोई लैब का प्रयोग नहीं कर रहे, हम किसी और टूल्स का प्रयोग नहीं कर रहे, केवल अपने ही बुद्धि में हमने डेवलप कर लिया है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभाव्य, हमने ये सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए और अपनी ही बुद्धि से जानना चाहते हैं विश्व क्या है और मनुष्य की प्रकृति क्या है। अपनी बुद्धि को ही थोड़ा सा हमने अच्छे से तैयार कर दिया, ट्रेंड कर दिया, और उसी बुद्धि से हम जानना चाहते हैं विश्व की व्यवस्था के बारे में, मनुष्य की प्रकृति के बारे में। वही है दर्शन, RW सेलर्स के द्वारा। जॉन डीवी ने क्या कहा, जॉन डीवी एग्जाम में पूछ लेते हैं सारी स्टेटमेंट, ध्यान रखना इसलिए। जो कभी दर्शन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है, जब कभी भी दर्शन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है, तो यही निश्चय हुआ है कि दर्शन ज्ञान प्राप्ति का महत्व प्रकट करता है, जो ज्ञान जीवन के आचरण को प्रभावित करता है। इन्होंने दर्शन के बारे में एक ही बात कही कि ज्ञान, दर्शन जो है ज्ञान प्राप्ति का महत्व। दर्शन, जिस व्यक्ति ने फिलोसफी पढ़ ली एक बार ढंग से, एग्जाम के लिए नहीं, ढंग से जिसने फिलोसफी एक बार पढ़ ली,
उसको पता लग जाएगा ज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है, ज्ञान की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। फिलोसफर बनने के लिए ही फिलोसफी नहीं पढ़नी है, जीवन जीने के लिए भी फिलोसफी पढ़नी है, ताकि आपके जीवन में कभी भी घटनाएं घटेंगी, आपको सही और गलत का फैसला करना होगा, आप कौन अपना कौन पराया ये भी पता करना होगा, कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है ये भी पता करना होगा। तो जब तक आपका नजरिया बड़ा नहीं होगा, तब तक आप किसी चीज को जान भी नहीं पाएंगे। आपके पास साधन ही, तो मतलब बोलते हैं ना, साधन ही छोटा है, तो बड़े साध्य तक कैसे प्राप्त कर पाएगा वो। आपके पास छोटी सी सोच है, छोटी 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 सोच है आपकी, तो कोई समस्या बड़ी आ गई तो छोटी सोच के सारे बड़ी समस्या का हल नहीं हो सकता। आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, जितनी समस्या बड़ी है उसी के बराबर बड़ी सोच, कम से कम उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। समस्या अगर 2 गुना है, तो सोच आपकी 4 गुना हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्या अगर 4 गुना हो गई, आपके पास विचार है 2 गुना वाले, तो समस्या हावी हो जाएगी और आपके विचार कम हो जाएंगे। तो ये जॉन डीवी ने कहा कि दर्शन ज्ञान प्राप्ति का महत्व प्रकट कर देता है, और जब ज्ञान की प्राप्ति का महत्व समझ में आ जाता है तो हमारा सारा आचरण बदल जाता है, हम पहले की तरह से जीवन नहीं जी पाते हैं। इसलिए फिलोसफर जो होते हैं ना, वो थोड़े से अलग टाइप के हो जाते हैं, संसार में एक विशेष दर्जा होता है उनका, क्योंकि उनकी चिंतन शैली सामान्य व्यक्ति की तरह से नहीं हो सकती। अब उनका आचरण बिल्कुल बदल जाता है। जॉन डीवी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, कंसिडर किया। हेंडरसन के अनुसार क्या है, दर्शन कुछ अत्यंत कठिन समस्याओं का कठोर, नियंत्रित और सुरक्षित विश्लेषण, जिसका सामना मनुष्य करता है। कुछ जीवन की ऐसी कठिन समस्याएं होती हैं जिनका हमें समाधान भी होना करना होता है, लेकिन वो समाधान कठोर होगा, कंट्रोल्ड होगा, बिल्कुल नियंत्रित होगा और सुरक्षित होगा। जैसे जीवन में घटना घट गई, किसी का स्वर्गवास हो गया, है ना। अब इतनी बड़ी समस्या है ये, इसका समाधान क्या है? समाधान कड़वे घूंट पिलाए जाते हैं ना, कि भाई वो अपना था ही नहीं, उसको जाना ही था, है ना। संसार का नियम है, वो आज चला गया, हम कल चले जाएंगे, हमारे पीढ़ी पिछले वाली पीढ़ी परसों चली जाएगी। ये कठोर है, नियंत्रित है, लेकिन सुरक्षित विश्लेषण है। ये फिलोसफी हमारे भीतर ये चीज को डेवलप कर देती है, जिन समस्याओं से हम कंटिन्यू जूझ रहे होते हैं उनका हमारे सामने समाधान प्रस्तुत कर देती है, चाहे वो कठोर हो, है ना, उसको, लेकिन वो नियंत्रित होगा और वो सुरक्षित समाधान होगा। उसके अलावा कोई दूसरा समाधान उस समस्या का नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए वो सुरक्षित है, बदलने वाला नहीं है। ब्राइटमैन ने क्या कहा, जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं। तरह तरह के हमारे को अनुभव होते हैं, लेकिन हम अपने अनुभवों का ये नहीं, आधार नहीं जान पाते कभी, कि हमारा ये अनुभव क्या है। जैसे किसी ने पूछा कि सर पेपर 1 पहले करें कि पेपर 2 पहले करें, मैंने कह दिया कि पेपर 2 पहले करो, सबसे जरूरी। सर आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को अपनी बात कहने के 3 आधार हैं, 2-3 आधार है मेरे पास अपनी बात कहने के। पहला, पीएचडी में एडमिशन लेना प्रायोरिटी है, तो पेपर 2 में नंबर खींचो, सबसे जरूरी है। जितने आप नंबर पेपर 2 में नंबर खींचेंगे, तो पीएचडी में एंट्रांस के लिए कम से कम निकल जाएगा आपका। दूसरा, ओनली नेट भी अगर होता है तो भी दूसरी स्कॉलरशिप है आपके पास, तो पेपर 2 में नंबर खींचेंगे तभी जा करके आएगी। और इसमें से जो पढ़ा हुआ, जो पढ़ेंगे आप वही का वही आएगा। सिलेबस पेपर 1 के मुकाबले छोटा है, इसलिए जल्दी से करेक्ट पढ़ा जा सकता है और याद रखा जा सकता है और इंटरेस्टेड भी है। और आपको बीए में, कम से कम एमए में या डिप्लोमा में कभी न कभी आपने पढ़ा होगा, तो आसान होगा आपके लिए पढ़ना इसको। दूसरा, कि पेपर 2 अगर आप पढ़ लेते हो, तो फ्यूचर में जब आपको लेक्चर लेना होगा, जब आप टीचर बनेंगे, पीएचडी पूरी हो जाएगी, उसके बावजूद भी आपको इसी सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा वहां क्लास लेने के लिए भी, है ना। ये पेपर 2 आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे जीवन भर काम आएगा, अगर आप योग की फील्ड में जाने वाले हो। तो इसको तो सेकंड प्रायोरिटी पे रखो ही मत, है ना। बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे से पेपर सेकंड को देनी है, पेपर 1 को भी प्रायोरिटी देनी है, लेकिन जो यूनिट मैंने बताई थी उन यूनिट को पढ़ना है पहले। तो ये क्यों मैंने बोला? क्योंकि अनुभव से बता रहा हूं। फिर बोलेगा सर हमें कब एग्जाम देना चाहिए, पेपर हमें मास्टर के फर्स्ट ईयर में देना चाहिए कि सेकंड ईयर में देना चाहिए? कुछ विद्यार्थी ऐसा पूछते हैं। कि मेरा अपना अनुभव ये कहता है, कोई बोलते हैं कि सर हमें जॉब पहले करनी चाहिए कि पहले हमें पीएचडी करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हें पीएचडी करनी चाहिए पहले। अगर तुम्हें टीचिंग फील्ड में जाना ही है और पीएचडी करना ही है, तो पहले बीए के बाद एमए कर लो, एमए के बाद पीएचडी के लिए तैयारी कर लो, सीधी सीधी बात है, अगर करना ही है तो।
ना। क्यों? बोले सिर्फ बीए के बाद कुछ साल नौकरी कर लेते हैं, जरूरत है अभी, 2-3 साल जॉब कर लेंगे कल्ट में या कल्ट फिट में या जोरबा में कहीं जा करके, या किसी सेंटर पे जा करके जॉब कर लेते हैं, उसके बाद साइड बाय साइड एमए चलती रहेगी और फिर हम पीएचडी कर लेंगे, है ना। ऐसे संभव नहीं हो पाता है। आप बीए करो, एमए कर लो, साइड बाय साइड करो, जैसे भी करो, लेकिन आप जेआरएफ की तैयारी साथ साथ करते रहो। क्यों? जो बच्चे बीए या एमए करके जॉब करने लग जाते हैं, बीए करने के बाद भी 2-3 साल जॉब कर लेते हैं, आपका कनेक्शन आपकी किताबों से कट जाता है, सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं? सबको एक्सपीरियंस है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरते हो ना, फील्ड में उतरते हो, आपकी किताबों को कहीं काम नहीं आती, आप किताबों से कट जाते हो। आपको एक बना बनाया प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसी को आपको रिपीट करना होता है, बस रिपीट करो, उसी को सिखाओ। आप अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं कर सकते। तो उससे क्या हो जाता है, आप किताबों से दूर होने लग जाते हो, और फिर जब आप दोबारा किताबें उठाते हो ना, पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। 2-3 साल का गैप आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जब आप कंटिन्यू चल रहे हो तो पहले कोई बात नहीं, पहले पीएचडी कर लो। अधिकतर बच्चे, अब ये वास्तविक सार क्या है मेरे अनुभव का, मेरा सार ये है कि अधिकतर बच्चे अब जिनकी एज हो गई है शादी की, अब वो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, अब वो मास्टर कर रहे हैं। अब ये एज ऐसी एज होती है, हमें व्यवस्था ने, हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने ऐसी एज में ला करके छोड़ा है कि हम ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए समय थोड़ा सा लग जाएगा, आधा 1 साल लग जाएगा, लेकिन आप एक बार अपना क्लियर कर लो। शादी ब्याह और जो करना है बाद में कर लेना, एक बार हिम्मत करके इसको इस तरफ से क्लियर हो जाओ कि आप पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाए। जेआरएफ करना जेआरएफ हो जाए, नेट करना नेट हो जाए, लेकिन पीएचडी में एडमिशन एक बार हो जाए कंटिन्यू, रुकना रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इसका सार है। क्योंकि अधिकतर बच्चे एमए के बाद फिर उनका टाइम खराब होता है, फिर वापस आते हैं, फिर नेट की तैयारी करते हैं, और फिर नेट की तैयारी कब हो पाएगी, परिवार में घुसने के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है सारी चीजें मैनेज करना। ठीक है ना। तो इसलिए अनुभवों का वास्तविक सार जानने के लिए हमारा दर्शन है। दर्शन हमें, अगर हमारा नजरिया ना होता, हम देख नहीं रहे होते सबको, ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते समाज में क्या चल रहा है, विद्यार्थियों के जीवन में क्या चल रहा है, तो हमारा ये अनुभव नहीं बनता और इस अनुभव का हम निचोड़ नहीं निकाल पाते। तो दर्शन विशेष दृष्टिकोण रखा, सबके प्रति देखा कि उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, तो एक नजरिया बन गया, अनुभव आ गया और उस अनुभव का निचोड़ निकल गया। तो ब्राइटमैन ने इस बात को पकड़ा। जे एस रोस के अनुसार फिलोसफी व शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलोसफी भी हमारे नजरिए का विकास करती है और आचरण में बदलाव लाती है, और शिक्षा भी हमारे नजरिए को विकसित करती है और हमारे आचरण में बदलाव लाती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलोसफी उसका सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा का भी क्या उद्देश्य होता है? आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाना। फिलोसफी भी यही करती है। फिलोसफी पढ़ने के बाद आप पहले जैसे रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। चाहोगे तो भी आप भूल जाओगे खुद को कि मैं पहले कैसा था। नजरिया जैसे ही विकसित होगा, बुद्धि जैसे ही शार्प बनेगी, बुद्धि जैसे ही सूक्ष्म बनेगी, छोटी छोटी चीजें आपको, उन जिन बातों पर आपको गुस्सा आता है उन बातों पर आपको हंसी आने लग जाएगी। फिलोसफी पढ़ने का यह फायदा होता है। समाज की किसी भी बात से आप ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, तर्क शक्ति आ जाएगी आपके पास, इंद्रियां आपकी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाएगी, आचार्य चाणक्य के जैसे बनने लग जाओगे धीरे धीरे। है ना? अगर ज्यादा गहराई से पढ़ लिया तो बन भी जाओगे खुद चाणक्य। तो फिलोसफी हमारे भीतर तर्क शक्ति को डेवलप कर देती है। तो ये हमारा वेस्टर्न फिलोसफी के अनुसार इस तरीके से इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा। इसमें से किसी विद्यार्थियों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? जी। ओके। तो हम आगे बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। दर्शन में हमने देख लिया था कि 3 चीजें हैं, तत्व, ज्ञान और आचार मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में हम सृष्टि, ईश्वर और मन के बारे में पढ़ेंगे, और ज्ञान मीमांसा में हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे ना। तो तत्व मीमांसा हमने देख ली, सृष्टि के बारे में क्या क्या जानना होता है ना, हर एक दर्शन के बारे में मैसे जानेंगे, ईश्वर के बारे में क्या क्या चीजें हमें जाननी है, मन के बारे में क्या क्या जानना है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ज्ञान मीमांसा क्या है? मूल तत्व को जानने का उपाय, वो हमारी ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा में 3 विषय आते हैं, जो भी कुछ देर पहले बताया।
सॉरी, चार विषय आते हैं: परमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान, रियल नॉलेज। प्रमेय यानी कि ज्ञान का विषय। प्रमाण यानी कि उस ज्ञान का साधन मिलेगा कैसे। ये टॉपिक तो है, लेकिन ये टॉपिक अंदर की बुद्धि में जाएगा कैसे, उसका ये उपाय है प्रमाण। और किसकी बुद्धि में घुसाना है उसको? परमात्मा, परमात्मा की बुद्धि में घुसाना है। लेकिन इस टॉपिक का बिल्कुल रियल ज्ञान होना चाहिए, इस टॉपिक का बिल्कुल रियल ज्ञान होना चाहिए। प्रमाण के माध्यम से वो होगा और परमात्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारे हमारे ज्ञान मानता है। इसमें हमारे 8 प्रमाण हमने पढ़ेंगे इसमें: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव और एतिहा। ये हम पढ़ेंगे। ज्ञान मीमांसा में मूल तत्व को जानने का उपाय ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान क्या होता है? दो तरीके का होता है। ज्ञान क्या है हमारा? दो तरीके से है। एक तो ज्ञान होता है हमारा वास्तविक, और एक ज्ञान होता है हमारा अवास्तविक। ज्ञान तो है सबको, एक है वास्तविक, एक है अवास्तविक। जैसे अब कोई पड़ोसी है, अब उसको बोले अपने तो सभी हैं, अपने तो सभी हैं, अपने भाई बहन सभी हैं, वो दुश्मन थोड़ी हैं। उन्होंने किसी और माँ के गर्भ से जन्म लिया है, हमने किसी और माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो सब एक ही पिता की संतान है, तो सब भाई बहन ही संसार में है, तो सब अपने ही रिश्तेदार। लेकिन रिश्तेदार की तरह व्यवहार तो नहीं कर सकते हम उनको। एक ही परमात्मा की संतान होते हुए भी हम एक ही जैसे व्यवहार तो नहीं कर सकते ना। जैसे आपस में भाई भाई व्यवहार करते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ, पड़ोसी के साथ तो व्यवहार हो नहीं सकता प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ऐसे ही कुछ चीजें तो होती हैं वास्तविक, और कुछ चीजें हो जाती हैं अवास्तविक। जो वास्तविक है उन पे तो होता है हमारा अनुभव, वो हमें अनुभव से प्राप्त होती है। परमा होता है वो यथार्थ ज्ञान होता है, और ये प्रमाणों से प्राप्त होता है हमें। वास्तविक ज्ञान प्रमाणों से मिलता है। अगर प्रमाण का प्रयोग करके नहीं मिला है, इसका मतलब कुछ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। मैंने पूछा सौरभ से, सौरभ बोला कि सर मुझे जो है ना परमात्मा के दर्शन हो गए। जैसे एक महाराज जी आज कह रहे थे एक टीवी चैनल पे कि मैंने काली माता के दर्शन करिए, मेरी हड्डी टूट गई थी, मेरी काली माता ने मेरा पैर जोड़ा, प्रत्यक्ष आकर के मुझे दर्शन दिए। तो अब वो प्रमाण क्या है? अब अगर उससे पूछे भाई तुमने प्रत्यक्ष देखा, बोले कि नहीं देखा मैंने, मान लो। बोले तुमने अनुमान लगाया, बोले अनुमान नहीं लगाया मैंने। बोले कहीं कंपेरिट कोई ऐसी घटना घटी जिसका तुलनात्मक रूप से तुमने उसका मतलब निकाला कि हाँ काली माँ है। बोले कि पहले कभी काली माँ देखी हो, या काली माँ जैसी कोई ऐसी चीज? बोले नहीं। शब्द किसी ने तुम्हें बोला था कि काली माता है, ये भगवान है, ये परमात्मा है? नहीं बोला, किसी ने बोला नहीं। तो इसका मतलब जरूर उसने संशय के आधार पर, अपने लॉजिकल तर्क के आधार पर और अपने भ्रम के आधार पर उस ज्ञान को प्राप्त किया है। उस ज्ञान को यहाँ पर मत ले जाओ, उस ज्ञान को यहाँ पर शिफ्ट कर दो। वो उसकी बुद्धि का खपत है, उसकी अवास्तविक ज्ञान है, वो अपरमा ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान है। उसने अपनी मेमोरी से, जैसे सपने में 4 5 10 चीजें आपस में जुड़ करके नई चीजें, नया सपना बन जाता है ना। नया सपना बन जाता है। एक चीज आप दिन में बात कर रहे थे पैसे की, दिन में आप बात कर रहे थे दिल्ली जाने की, दिल्ली जाने की बात हुई, पैसे की भी बात हुई किसी से, अचानक से आप सो गए। सोते समय दोनों बातें आपस में लिंक हो गई, ये किसी और की घटना थी, ये किसी और बात से संबंधित था पैसा, ये किसी और बात से संबंधित था, आप काम के लिए दिल्ली जाने वाले थे। तो सपने में क्या आ गया कि आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं और आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, ये दोनों घटनाएं आपस में लिंक हो गई। तो ऐसे ही भ्रम की स्थिति में और संशय की स्थिति में, है ना, और तर्कों के द्वारा हम दो घटनाओं को मिला देते हैं। दो घटनाएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं, और हम एक नई चीज पता कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अयथार्थ ज्ञान, अप्रमा। तो ज्ञान के दो स्वरूप हैं: एक अनुभव से प्राप्त होता है, एक स्मृति आधारित होता है। एक में प्रमाण होते हैं, एक संशय, तर्क और भ्रम की सहायता से उपलब्ध होता है। तो जो प्रमाणों की सहायता से प्राप्त होता है ना, वो ज्ञान ही वास्तव में यथार्थ ज्ञान होता है, प्रमाणों के माध्यम से। अगर आपने प्रत्यक्ष देखा हो, या अनुमान, अनुमान में आपने 5 वाक्यों का प्रयोग करके अनुमान लगाया हो, तो आपका अनुमान ठीक है। कई बार क्या करते हैं व्यक्ति, बोलते हैं मैंने आइडिया लगाया ऐसे। भाई तुम्हारा आइडिया लगाया तो आइडिया तुम्हारा ठीक है कि गलत है, पहले तो वो जानना पड़ेगा। तुमने अनुमान लगाया कैसे ऐसे? तो अनुमान लगाने के लिए 5 वाक्य चाहिए होते हैं। अगर तुम्हारा अनुमान इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो तो तुम्हारे अनुमान को हम सही मानेंगे, नहीं तो बात मान नहीं सकते। कोई बोलेगा मैंने सुना। भाई किससे सुना तूने? बोला कि मैंने तो फलाने व्यक्ति से सुना। अरे उसकी बात क्यों सुन ली, वो तो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है ना। कोई बोलेगा कि मैंने
फलाने गुरु जी से सुना था। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर मान लेते हैं भाई, हमने फलाने महाराज जी से सुना था। बोल ठीक है। बोले कि मैंने वो वेद में पढ़ा था, तो बात ठीक है। और कोई बोले कि मैंने देखा था किसी रिसर्च स्कॉलर ने कोई किताब लिख रखी है, उसमें लिखा हुआ था। अरे रिसर्च स्कॉलर की किताब क्यों पढ़ते हो? स्पिरिचुअल लाइन में जाना है तुम्हें, योग की बातें करनी है, अनुभव लेना है, तो स्कॉलर थोड़ी बताएंगे। संतों की किताबें पढ़ो, जो संतों ने लिखी है, ऋषियों ने लिखी है, वो किताबें पढ़ो। स्कॉलर ने कहा अनुभव किया है? 10-15 किताबें उठाई और एक नई किताब बना दी। अनुभव क्या है? अनुभव शब्द प्रमाण, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव एति है, ऐसे। तो हम बात कर लेते हैं, भारतीय दर्शन है और सब ने प्रमाणों की संख्या को अलग अलग माना है ना। कोई ने बोला कि हम बस 2-3 प्रमाण से ही काम चला लेंगे। कोई बोला कि मेरे को तो एक ही प्रमाण की जरूरत है, मैं एक ही ज्ञान प्रमाण से सारी ज्ञान ले लूंगा, रियल नॉलेज एक ही ज्ञान, एक ही प्रमाण का प्रयोग करके। तो सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्र जिसका ग्रंथ है, महर्षि कपिल जिसके प्रणेता हैं, इन्होंने क्या बोला? हमें बस 3 प्रमाणों की जरूरत है, हम 3 प्रमाणों से ही सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की जरूरत है, अनुमान की और शब्द की, हम इन्हीं को मानते हैं। इनके अलावा हम किसी और को कंसिडर करते ही नहीं प्रमाण के रूप में। फिर योग सूत्र बोला, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि बोले, "भाई, मुझे भी ये वाले ठीक लग रहे हैं ना, उपमान में मुझे भी थोड़ा झोल लग रहा है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन ही ठीक है।" न्याय दर्शन बोला, नहीं नहीं, कुछ समाज में ऐसी चीजें भी होंगी जो तुलनात्मक रूप से समझनी पड़ेंगी, ना किताबों में लिखी मिलेंगी, ना कोई उनके बारे में शब्द प्रमाण उपलब्ध मिलेगा, ना तुम आइडिया लगा सकते, अपना अनुमान लगा सकते, और प्रत्यक्ष भी दिखाई नहीं देंगी वो। उन चीजों को हमें तुलनात्मक रूप से समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, उपमान की जरूरत भी है। इन्होंने बोला हम 4 मानेंगे। इनकी बात में भी तर्क है, इनका अपना तर्क है उपमान को मानने का। वैशेषिक दर्शन क्या बोला? कि बोले नहीं भाई, प्रत्यक्ष और अनुमान, शब्द भी छोड़ दो और उपमान भी छोड़ दो, क्योंकि शब्दों में परिवर्तन संभव है। क्या पता कोई किताब में घालमेल कर दे और बोल दे ये वेद में लिखा हुआ है, और वेद में घालमेल कर दे। जिससे बहुत दिनों तक चला ना, वैदिक हिंसा ने हिंसा न भवती, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, एक वाक्य बना हुआ है, और आज भी हम भी गा रहे हैं उस वाक्य को, हम भी बता रहे हैं आप। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, कि वेदों में लिखी हुई हिंसा हिंसा नहीं होती। अरे कहाँ लिखा है ये वेदों में? बोले वेदों में लिखा हुआ है, बोले जा रहे हैं। कोई भी बात बोल देंगे, बोले गीता में लिखा है। आज के कितनी कोटेशन आती है, गीता में ये लिखा, गीता। अरे भाई, गीता इतनी बड़ी ग्रंथ है क्या? उसको पढ़ना मुश्किल है? ना श्लोक है, ना रिफरेंस है, सीधा लिख देते गीता में ऐसा लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा बोला, शॉर्ट्स वीडियोज बन रहे हैं। कहाँ बोला? कहाँ बोला? कहीं है नहीं किताब में कहीं पर भी। तो इसलिए वैशेषिक सूत्र क्या कहता है कि बोले भाई, दो ही ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये ठीक है अपने लिए। मीमांसा सूत्र क्या कहता है? महर्षि जैमिनी बोले कि नहीं भाई, प्रत्यक्ष भी चाहिए, अनुमान भी चाहिए, शब्द भी, उपमान भी, अर्थापत्ति भी और अनुपलब्धि भी। 6 चीजें चाहिए, 6। 6 प्रमाणों से ज्ञान मिलेगा, है ना। 6 प्रमाण मान लेता है मीमांसा सूत्र। भट्ट मीमांसा वाले, मीमांसा दर्शन का ही एक संप्रदाय, भट्ट मीमांसा। कुमारिल भट्ट जिसके प्रणेता है, रचयिता है, कुमारिल भट्ट की परंपरा, वो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा और माने। बोले कि 6 प्रमाणों से भी कुछ नहीं होगा, कुछ चीजें ऐसी रह गई जो 6 प्रमाणों के जरिए भी सिद्ध नहीं हो रही हैं, उनका ज्ञान मिल नहीं रहा है। सृष्टि में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जो इन 6 प्रमाणों से भी पता नहीं लग पा रही है, उनके लिए अलग से संभाव्य और ऐतिह्य का भी कंसिडर हमें करना पड़ेगा। उन सब का प्रयोग करके ही हमें ज्ञान की उपलब्धि होगी। तो ये 8 प्रमाण को मान लेते हैं। विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन, रामानुजाचार्य 3 को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मान लेते हैं ना। चारवाक आचार्य बृहस्पति बोले कि भाई, मुझे झगड़े में मत पड़ना, नहीं, जो दिखाई देगा मुझे वो मान लूंगा, नहीं दिखाई देगा तो नहीं मानूंगा, बात खत्म। एक ही मानूंगा, जो दिखेगा वो मानूंगा। ज्यादा जोर मुझे लगाना नहीं है कि कल्पना करनी है 5 वाक्य, मेरे बस का, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जो दिखेगा मान लूंगा, नहीं दिखेगा नहीं मानूंगा, मेरे लिए वो है ही नहीं। ठीक है। तो चारवाक ने एक प्रमाण को स्वीकार किया है। तो भारतीय दर्शन है और इस तरीके से हमारे ये प्रमाण। तो पहले बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष, एक एक प्रमाणों को हम समझेंगे। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, अक्ष यानी कि आंख। आंख यहाँ पर एक सिंबल के रूप में है। किसका सिंबल है ये? किसका रिप्रेजेंट कर रही है आंख? किसको कर रही है? 5 सेंसेस को। 5 सेंसेस को ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। प्रति अक्षम इति प्रत्यक्षम, कि जो हमारी आंखों के सामने हो, यानी कि
आंखों से मतलब जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के सामने संपर्क में हमें ज्ञान उपलब्ध हो, उसी को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा भी क्या है? इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञानम, और क्या? प्रत्यक्षम। इंद्रियों के सन्निकर्ष होने से, इंद्रियों का जब विषयों से सन्निकर्ष होगा और उसके बाद जो ज्ञान उपलब्ध होगा, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। वो ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर मिला हुआ ज्ञान कहलाएगा। आपकी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। आंखों ने देखा, ज्ञान मिला। क्या देखा? ये किताब है, ये पेन है, ये गिलास है, आंखों ने देखा। अब आप कोई बोले कि भाई वो क्या है, बोले कि गिलास है। कहां से पता लगा तुम्हें? बोला मैंने देखा था अपनी आंख से। अब आंख ने देखा और किसी ने बोला कि उसने गाली दिया, बोले कि नहीं दिया। बोले क्यों? मैंने मैंने कान से सुना था, वो गीत गा रहा था ना। वो गीत गा रहा, उसकी आदत है ऐसे गीत गाने की, श्लोक बड़बड़ा रहा था वो। दूसरे सुनने वाले को श्लोक पता नहीं था, उसको उसको संस्कृत सुननी नहीं थी, उसको लग रहा है वो गाली दे रहा था। अरे वो तो मंत्रोच्चारण कर रहा था, है ना? तो इंद्रियों, और कोई बोले कि कठोर चीज है कि मुलायम है, बोले कि मुलायम थी वो, खाने में, छूने में, स्पर्श करके देखा था मैंने। बोला तूने छुआ था? मैंने छुआ था अपनी ज्ञानेंद्री से, स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग करके मैंने उसको छुआ था, वो कोमल थी, कठोर नहीं थी। तो इंद्रियों के सन्निकर्ष से, इंद्रियों के लिंक होने के बाद, जो ज्ञान इंद्रियों का अपने विषय, इंद्रियों का अर्थ से सन्निकर्ष होने के बाद, इंद्रियों का अपने विषय सन्निकर्ष होने के बाद, अटैचमेंट होने के बाद जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो न्याय दर्शन ने इस बात को कहा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों के समक्ष होने वाले ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है। आप देख रहे हो ये आग है, तो ये आग है। अगर ये किताब है तो किताब है। इसमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। आग है तो है, किताब है तो है, पांचों, ये चीज कठोर है तो है। अब ऐसा नहीं है कि कठोर नहीं है ये चीज, बोले आंख खोल के देखो कठोर नहीं है, ऐसा कभी होता है क्या? अब ज्ञान इंद्रिय, आपकी स्पर्श इंद्रिय कह रही है कठोर है, आंख से क्या पता लगेगा कि कठोर है कि नहीं कठोर है? कठोरता और मुलायम का पता तो हमारी स्पर्श इंद्रिय बताएगी ना। कोई बोलेगा कि ये सामने जो है पानी है ना, और कोई बोलने लगे पानी नहीं है, ये बर्फ है। भाई आंख बताएगी ना पानी है कि बर्फ है। तो हमारी इंद्रियां जो बताती हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। इस तरीके से ये ज्ञान हमें मिलता है। अगर हमारी आंख ने देखा है उस चीज को, वस्तु को, तो ये चाक्षुष प्रत्यक्ष कहलाएगा। हमारे कानों से सुन करके हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो श्रावण प्रत्यक्ष कहलाएगा। स्पर्श करके स्पर्श प्रत्यक्ष कहलाएगा। चख करके देखा है तो रसायन प्रत्यक्ष है। सूंघ करके देखा है तो घ्राण प्रत्यक्ष है। तो ये पांच प्रत्यक्ष, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांचों के पांचों प्रत्यक्ष होते हैं हमारे बाह्य प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। एक तो जो हमारी बाह्य इंद्रियां हमारे प्रत्यक्ष करती हैं, वो बाह्य प्रत्यक्ष। और एक हमारी आंतरिक इंद्रिय है जिसको हम कहते हैं मन, मानस प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसको बोलते हैं हम आंतरिक प्रत्यक्ष। यही प्रत्यक्ष करता है। मन भी प्रत्यक्ष करता है। मन को दुख का अनुभव होता है ना। मुख का, मन को दुख का अनुभव हुआ, मन को सुख का अनुभव हुआ। ये आंख ने जैसे आंख को देखा ना, ऐसे ही मन ने दुख को अनुभव किया। हाथ से जैसे आपने कोई कठोर वस्तु छुई है और आपको उसकी रफनेस का या ड्राइनेस का या उसके मुलायमपन का महसूस हुआ है, ऐसे ही मन को सुख और दुख का अनुभव होता है। तो मन का भी प्रत्यक्ष होता है। मन को भी जो अनुभव होते हैं, जो घटनाएं उसके साथ घटती हैं, उसको उसको प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए उसको प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये बाह्य प्रत्यक्ष है और ये आंतरिक प्रत्यक्ष है। दो प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण इस तरीके से होते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है? अव्यपदेश होता है और अव्यभिचारी होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में घालमेल नहीं मिलेगा कभी भी, है ना। अब किसी का मन दुखी है, किसी का मन दुखी है, और उसको बोलो आप कि नहीं तेरा मन दुखी नहीं है, तू चेक कर अच्छे से, सूंघ करके देख तेरा मन दुखी नहीं है, चख करके देख दुखी नहीं है, स्पर्श करके देख दुखी नहीं है, सुन करके देख, आंख खोल के देख तेरा मन दुखी नहीं है। ऐसा संभव है क्या? भाई मन का प्रत्यक्ष जिस तरीके से होगा ना, वो मन को पता होगा। ये ज्ञान अव्यभिचारी होता है। अब आंख से देख लिया है कि कोई लड़का है कि वो लड़की है, कोई सामने वस्तु रखी है, पुस्तक है कि वो गिलास है कि पेन है कि कॉपी है, देख लिया तो देख लिया।
उसमें व्यभिचार नाम की संभावना नहीं होगी, वो अव्यभिचारी होगा, उसमें गालमेल नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान इसलिए सबसे श्रेष्ठ कोटि का ज्ञान माना जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण को किसी ने भी नकारा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख प्रमाण जो है प्रत्यक्ष है। जब अनुमान से भी कहीं भी धोखा मिल जाए, शब्द प्रमाण में घालमेल मिले, उपमान में मिले, संभाव्य में मिले, इतिहास में मिले, तो व्यक्ति क्या चाहेगा, बोले अब मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, अब मैं तो देखूं, खुद अपनी जांच पड़ताल करूंगा तब मैं मानूंगा, अब जब मैं अपने कानों से सुनूंगा तब मानूंगा, है ना, अब मैं अपनी आंखों से देखूंगा तब मानूंगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, बाकी सारे प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण बाकी सारे प्रमाणों से सर्वोपरि है, और बाकी सारों को भी प्रत्यक्ष करने का, बाकी सारों की जांच करने का भी माध्यम प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है। इसलिए इसको किसी भी आस्तिक हो या नास्तिक हो, किसी भी दर्शन ने इसको नकारा नहीं। प्रत्यक्ष की इस तरीके से अव्यपदेश और अव्यभिचारी ये होता है, इसमें कोई घालमेल नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण की अगर हम प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार तो हमने यहाँ पर बताए, एक बाह्य प्रत्यक्ष और एक आंतरिक प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के प्रकारों की अगर हम बात करेंगे, संस्कृत हिंदी में इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको परसेप्शन कहते हैं। तो हम प्रत्यक्ष के प्रकारों की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष को हम दो भागों में बांट देते हैं, लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष। एक तो हमें संसार का, और एक हमें संसार से बाहर अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। इसमें लौकिक प्रत्यक्ष में हमारी इंद्रियां और उनके जो विषय हैं रियलिटी में वास्तव में मिलते हैं, आपस में ज्ञान प्राप्त करने कराने के लिए वास्तव में मिलते हैं। और अलौकिक प्रत्यक्ष जब होता है ना, तो हमारी इंद्रियां और उनके विषय वास्तविक सन्निकर्ष नहीं होता उनके बीच में। उनके बीच में क्या होता है, वास्तविक सन्निकर्ष नहीं होता है। लौकिक प्रत्यक्ष को हम दो भाग में बांट देते हैं, सामान्य दृष्टिकोण से और अन्य दृष्टिकोण से। अगर हम देखें तो सामान्य दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष हमारा दो हो गया, बाह्य और आंतरिक। अन्य दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सविकल्पक, निर्विकल्पक और प्रत्यभिज्ञ। और अलौकिक प्रत्यक्ष हमारा तीन हो गया, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज प्रत्यक्ष। तो इस तरीके से ये अभी केवल इनके नाम नाम याद रखें, बाकी डिटेल से हम इनको कल वाली कक्षा में करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भाग, लौकिक और अलौकिक। लौकिक का मतलब इंद्रिय और विषय का जब रियल में आपस में लिंक हो तो वो हमारा लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है, और जब उनका आपस में रियलिटी में कनेक्शन ना हो तो हमारा कहलाता है अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है, वो तब हमारा अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। सामान्य दृष्टिकोण से दो भेद हैं इसके, बाह्य और आंतरिक। अन्य दृष्टिकोण से सविकल्पक, निर्विकल्पक और प्रत्यभिज्ञा। अलौकिक में तीन भेद हैं, सामान्य, ज्ञान और योग। तो बाकी इनके डिटेल से हम कल वाले कक्षा में इसको पढ़ेंगे। इतने विषय में से किसी कोई शंका दी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।